दोस्तों, आपको बहुत जल्दी सपने में दिखने वाला है या फिर आपको प्रकट में भी दिख सकता है कि आपके दुश्मन अब दंड के अधिकारी बन चुके हैं। आपको ऐसा कई बार सपने में दिखेगा कि आपके दुश्मनों को दंड मिल रहा है, आपके दुश्मन आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी तक ये बहुत बार विश कर चुके थे, मतलब आप बहुत मन्नत मांग चुके थे कि आपके दुश्मन को दंड मिल जाए, आपका दुश्मन आपकी लाइफ से चला जाए। लेकिन बहुत एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई इन चीजों को सुनते सुनते। आपने हजार बार सुना होगा कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ से चले गए हैं हमेशा हमेशा के लिए, उनको ये हो रहा है, उनको वो हो रहा है। बहुत सारे थॉट आपके माइंड में आए, बहुत सारे आपने रील्स पर या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ आपको होते हुए नहीं दिख रहा था। लेकिन अब होगा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं पूरे 100% भरोसे के साथ कह रही हूँ। क्योंकि अगर आपको टैरो रीडिंग पे 1% भी भरोसा है, या आपको टैरो रीडिंग पर भी भरोसा नहीं है, आपको अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर भरोसा है, तो एक ना एक दिन आपका दुश्मन आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और ये आपको आज कौन बताने वाले हैं? खुद शनि देव बताने वाले हैं। क्योंकि आज हम किनसे मैसेज मांगेंगे, आज हम किनसे आशीर्वाद मांगेंगे, आज के जो गाइडेंस है हम किससे ले रहे हैं? आज हम ले रहे हैं शनि देव से। क्योंकि शनि देव ही कर्मों के दंड देते हैं, फल अच्छे भी देते हैं, बुरे भी देते हैं। तो आपके दुश्मन को भी तो फल मिलेगा ना। कुछ ना कुछ तो पास्ट, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपकी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ, या तो पिछला जन्म हो सकता है, या इसी जन्म में आपकी पास्ट लाइफ भी हो सकती है, उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके आज के दुखों का। ठीक है, ये तो आपको ही मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा कि आपको जो आज कष्ट मिल रहा है, या आपका जो भी दुश्मन है वो कौन है। अगर इस जन्म का है, आपको पता है, आपको तो सब पता है ना इस जन्म का। लेकिन हाँ, पिछले जन्म का अगर नहीं पता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा है जो पिछले जन्म में भी आपका दुश्मन था, और इस जन्म में भी आपके दुश्मन के रूप में ही प्रकट हुआ है। हो सकता है आपका भाई बहन हो सकता है माता पिता हो, या बच्चे हो, या पति हो, बिल्कुल घर के आसपास रहता हो, या निकट का बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन वो दुश्मन ही निभाता है। और ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, है ना। तो इनमें से कुछ भी सिचुएशन अगर आपकी है, तो आप इस रीडिंग को पूरा देखो। और साथ में आज इस वीडियो में आपको यही सोचना है कि आपका दुश्मन आपकी जिंदगी से जा रहा है, जाने के साथ साथ शनिदेव उसको दंड भी दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये सोचना है, समझना है, क्योंकि यही होने वाला है 100%। ये नहीं हुआ तो मतलब मुझे लगता ही नहीं कि होगा। मुझे तो लगता ही नहीं कि ऐसा नहीं होगा, ये होगा ही 100%। मुझे है 100, तो हम एक मतलब नंबर है, लेकिन मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि आपके जो दुश्मन है वो आपके जीवन से जा रहे हैं और उनको दंड मिल रहा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं। जय श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मुझसे कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं बन रही है, मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर बताना चाह रही हूँ कि मैं आपसे वीडियो में मतलब अपलोड करूँ ना करूँ, लेकिन मैं आप सभी के टच में रहती हूँ, सभी की एनर्जी चेक करती रहती हूँ। क्योंकि मैं डेली जब मेडिटेशन करती हूँ तो आप सभी के लिए प्रेयर भी करती हूँ, तो आप उस प्रेयर को एक्सेप्ट भी करना। और जो मैं मन से आपके लिए हीलिंग करती हूँ उसको भी आप एक्सेप्ट करना, ठीक है। और इस रीडिंग में बहुत अच्छे सुंदर से प्यारे से आप कमेंट करना, जिससे कि प्रिया प्रीतम हमारे राधा कृष्ण आपसे खुश हो जाएं, आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो वो कब खुश होते हैं? प्रिया प्रीतम हमेशा जब भी खुश होते हैं जब आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते हो। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा है जो शमशान की क्रिया हो सकती है आपके घर में। ठीक है, ये जो आपके दुश्मन थे, इन्होंने शमशान की क्रिया आपके घर में करवाई थी। या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपके कोई पूर्वज की डेथ हो चुकी है, वो आपके घर में उनकी आत्मा भटकती है, या फिर कोई ना कोई आत्मा तो आपके घर में है। हो सकता है कि आपके दुश्मन ने शमशान क्रिया आपके घर में करवा रखी है। और ये शमशान क्रिया का जो है ना सीन, वाला सीन है ना, ये कई बार आपको अंदर से दहशत में भी डालता है, आपको डराता भी है। और बीमार तो इसने करके ही रखा हुआ है। ठीक है, आप काफी बीमार भी चलते रहते हो, और बीमारी भी मतलब कुछ ऐसी बीमारी नहीं है आपको कि हाँ उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, या मतलब सबको लगे कि हाँ भाई ये इंसान बीमार है। बीमार भी नहीं हो और बीमार भी हो, ये स्थिति आपकी चलती रहती है।
और आपको लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हम बैठे हुए जितने हैं ये मतलब हद से ज्यादा हो रहा है। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हम बहुत जो हर समय आलस में रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये निगेटिव चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आगे तो छोड़ दो, आप आपको बीमार करके रखती है, घर में भी निगेटिव वातावरण बना के रखती है, क्योंकि शमशानी क्रियाएं हैं, गंदी आत्माएं हैं। समझ लो, एक तो होता है कि कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, पितृ दे रहे हैं, कुल देवी हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ मैसेज देना चाहती हैं, तो वो आ जाते हैं, लेकिन बता के चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई गंदी शैतानी ताकतें होती हैं और एक प्लान के तहत अगर आपके घर में भेजी गई हैं, चलो मैं वो भी चेक कर लेती हूँ अभी, 1 मिनट, क्योंकि हो सकता है कि प्लान के तहत भेजी गई हो, क्योंकि एकदम से ऐसा वर्ड आया है। तो आप चिंता ना करें, क्योंकि शनिदेव तो सबको देख रहे हैं और अब उनको दंड मिलना ही है आपके दुश्मनों को। तो जिन्होंने शमशान की क्रिया करवा रखी है, देखिए मैजिशियन है, कोई तांत्रिक है ये, ठीक है, किसी तांत्रिक के थ्रू, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पितृ नहीं है ये, ठीक है, आपके पितृ की आत्मा नहीं है जो घर में आपके फैली हुई है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। तो ये कोई पितृ की आत्मा नहीं है, ये कोई तांत्रिक है जिसने शमशानी क्रिया करके, ठीक है, शमशानी क्रिया करके आपके घर में कोई शैतानी ताकत को भेजा है। हो सकता है मसानी क्रिया हो सकता है कोई पिशाच है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे कि वो बच्चे होते हैं ना, छोटे बाल पितृ होते हैं, लेकिन वो पितृ नहीं बोलूंगी मैं इस समय, क्योंकि ये कोई ऐसी जैसे बच्चे की, उसको मसानी बोलते हैं, जो शमशान में बच्चों को पकड़ लेते हैं आत्मा को, और उनको क्योंकि दफनाते हैं ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दफना देते हैं जब मर जाते हैं वो, उनकी आत्मा जो उनकी बॉडी होती है उसको जलाते नहीं है, उसमें तालाब वगैरह के पास जाके दबा देते हैं। तो उनको ये तांत्रिक लोग जो होते हैं वो निकाल कर उनकी शरीर के साथ ना फिर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और उनकी आत्मा को वापस बुला लेते हैं। वो आपने देखा होगा कि वो तांत्रिक उनकी बच्चों की आत्मा को पकड़ लेते हैं, बुला लेते हैं, और फिर उसको जहां उनका मन करता है किसी को परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, वहां पे उनको भेज देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मुझे शैतानी ताकतें लग रही हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोई कितना भी शैतान हो, कितना भी परेशान करने के लिए आया हो, यहाँ पर सबको ही दंड मिलना है। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको भी दंड मिलेगा। और ये हम दोबारा से चेक करेंगे। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जितने भी ब्लॉकेज लगाए गए हैं वो सारे ब्लॉकेज खत्म होंगे। आप देखोगे कि आपके घर में लगे हुए बंधनों से मुक्त होने वाले हो आप। और आपके घर में 100% पितृ की, आपके घर में 100% शमशानी क्रियाएं करवाई गई हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हो। आपके घर का वातावरण बिल्कुल निगेटिव हो रखा है। आपके घर में कुछ गंदी महक आती होगी किसी भी तरह, चाहे वो नाली की आ रही है, लेकिन इसी समय पे क्यों आ रही है, मतलब अभी जो कुछ समय चल रहा होगा उसमें ही आपको ऐसी बैड स्मेल आपके घर में कैसे आ रही है? अगर इस तरीके से आपको बैड स्मेल अपने घर में आ रही है तो अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा करो। आप थोड़ी जो धूप होती है, धुनी होती है, वो मैंने आपको बता भी रखी है, तो वो धुनी आप अपने घर में डेली दो, कम से कम 11 दिन तक डेली दो। उसके बाद आप मावस पे, पूर्णिमा पे या फिर शनिवार को हर महीने लगा दिया करो, ठीक है। लेकिन अभी अगर गंदी महक आ रही है तो आप अपने घर में डेली 11 दिन तक धुनी करो। आज चाहे शुक्र है चाहे शनिवार है, आप शुरू कर दो आज से ही। जब भी आप इस वीडियो को देखो, कभी 1 साल बाद मिले आपको वीडियो या आज मिले, कभी भी मिले, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और आप उस धुनी को करो, क्योंकि जो भी आपके घर में शैतानी ताकत है ना, वो आपके ब्लॉकेज वाली स्थिति को उन्होंने पैदा की है। चाहे वो आपकी बच्चों की लाइफ की बात हो, आपके हस्बैंड हो, आप हो, आपकी लाइफ, आप कुछ भी कर लो, एक ताले में बंद नजर आ रही होगी आपको। आपको लग रहा होगा कि आप कितने प्लान बना लो, कितने एफर्ट डालो, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, क्योंकि शनिदेव सबको देख रहे हैं और शनिदेव के पास आपका हर मैसेज पहुंच रहा है। शनिदेव से आप जितना रिक्वेस्ट करोगे, और शनिदेव की पूजा करने की भी विधि है, अगर आप उस विधि से उनकी पूजा कर लोगे तो आपके हर कर्म को काट देंगे वो, आपकी हर चीज की माफी दे देंगे। आपका पुराना जन्म हो, ये जन्म हो, कुछ भी हो, इस जन्म में भी गलती करी, या आपका कोई भी घर में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, या शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको
उस टाइम पर शनि की पूजा ऐसे नहीं करनी कि आपने शनि पे दीपक जला दिया, तेल चढ़ा कर आ गए, ऐसी पूजा नहीं। इससे तो और शनि गुस्सा हो जाएंगे आपके, क्योंकि अगर शनि आपका खराब चल रहा है या शनि की 7.5 चल रही है, तो जितना आप उनकी पूजा करोगी वो उतनी शनि की पावर बढ़ जाएगी और शनि देव ही आपको गड्ढे में गिर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब शनि की 7.5 चल रही होती है, लोगों के बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। वो उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा खराब हो जाता है, उनकी कमर खराब हो जाती है, हड्डियों की परेशानी हो जाती है, घुटनों में परेशानी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। वो जब भी कोई घर में वाहन लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाएंगे, तो घर में कलेश हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो वो सब क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, या शनि निगेटिव चल रहे हैं, या फिर शनि का महादशा चल रही है, तो ये गलत कर्म कर करके सब गोबर हो जाता है। तो शनि की जो विशेष पूजा है ना, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको टैरो रीडिंग करानी पड़ेगी कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है, कौन से भाव में, उसके हिसाब से प्लैनेट को देखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो भी ब्लॉकेज वाली स्थिति इन लोगों ने पैदा की है, देखो 6 ऑफ सोर्स भी आ गया, इन्होंने इतने बंधन लगाए हैं आपके जीवन में, लेकिन अब शनिदेव आपको इन सब बंधनों से आजाद करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। बहुत बंधन लगाए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप आज सच बोलने वाले इंसान हो, तो आप इस सच को स्वीकार करो अपने मन में। आप जो फेक टैरो रीडिंग की वीडियोस देखते हो, उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो सारी निगेटिव चीजें हैं और गलत ही आपको बताया जाता है। आप सच भी सुनो, आपके भी गलतियां यहाँ बहुत सारी हैं, चाहे आपका पिछला जन्म था या आपका इसी जन्म में स्टार्टिंग में आपने बहुत गलतियां की हो, अब उन्हें काटने का समय आ चुका है। क्योंकि यहाँ किसको दंड मिल रहा है? आपके दुश्मन को। और आपके दुश्मन को तभी दंड मिलेगा जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, आप बातों को समझने लग जाओगे, बातों को सीखने लग जाओगे। अगर आपने इस समय कुछ नहीं सीखा शनिदेव से, तो फिर आपके शत्रु तो वहीं के वहीं पहाड़ की तरह खड़े होते रहेंगे, और ये शमशानी क्रिया जो है ना, ये अपना उग्र रूप आपके घर में दिखाएंगी। क्योंकि जो कोई भी भूत प्रेत आ जाए, वो अपनी तरफ को खींचेगा ना आपको। जैसे कि बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि मरा मरे में को खींचता है, जिंदा जिंदे में खींचता है। आप किसी साधु के पास बैठने लगो, तो आप साधु बनने के रास्ते पे चल जाओगे। आपका बच्चा किसी शराबी के पास बैठने लगे, तो वो शराब पीना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से अगर आपके घर में ज्यादा समय तक निगेटिव एनर्जी रहती है, तो वो आपको अपनी तरफ खींचने लगती है। इस बात को ये महिलाएं समझती नहीं है, और ये अरंग सड़ंग मतलब उल्टे सीधे काम कर लेती है, लेकिन वो भूत प्रेत को नहीं भगाती अपने घर से। जब तक निगेटिव एनर्जी, कोई भी जो शमशानी चीजें हैं आपके घर में तांत्रिक वाली, इन्हें आप घर से बाहर नहीं निकालोगे, तो ये आपके घर को भी अपनी तरफ खींचेंगी। ये आपको भी तो शमशान ले जाएंगी ना। ये चाहेंगे कि आप सब भी शमशान घाट पे चले जाओ इनके साथ। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को ध्यान में रखोगे, तो भगवान आपको अपनी तरफ को खींचेंगे, आपको अच्छे मार्ग पे लेके जाएंगे, आपको सुकून देंगे, भगवत प्राप्ति कराएंगे। ठीक है, तो ये लोगों का इस बात में ध्यान रखें कि जो शमशान क्रिया है, इन्होंने आपके हर डिसीजन को खराब किया है। आप देखोगे कि अब के समय में, अब आप जो अच्छे से फैसला लोगे, उसे दिल से नहीं बुद्धि से लेना है। तो शनिदेव आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, और हम एक बार और एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपके हर दुश्मन को दंड दे रहे हैं। दंड के वो अधिकारी खुद बन चुका है। ठीक है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये जो कार्ड है, ये अभी तक आपने इसकी जो पूरी प्रिडिक्शन है वो नहीं देखी है। अब आज मैं आपको बता दूं, आपका दुश्मन जो है ना, वो आपको लग रहा होगा कि उसका घर है, गाड़ी बंगला, या उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, A to Z अच्छा हो रहा है। लेकिन आप एक चीज नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रही हूँ, और शायद आज से आप भी देख पाओ, क्योंकि ये चीज मुझे किसने दिखाई है? मेरे गुरुदेव ने, मेरे इष्ट ने। और आज हमें कौन मैसेज दे रहे हैं? हमें गुरुदेव की कृपा से आज शनिदेव मैसेज दे रहे हैं आज। तो आप ये देखोगे कि आपके दुश्मन जो है ना, उनके पास कितना भी कुछ भी अच्छा, मैं बोलती हूँ कि गाड़ी बंगले हीरे जवाहरात, आपके दुश्मन के पास हर चीज है, A to Z। वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से चला रहा है, शादी भी हो रही है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ बेस्ट हो रहा है उनके यहाँ। और आपके मन में यही पीड़ा हो रही है कि इसके घर में तो सब चीज अच्छी हो रही है, ये मुझे परेशान करके अपना सारा काम कर रही है, ये कैसे ठीक है?
लेकिन आपको उसके अंदर की बात नहीं पता है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ये देखोगे कि वो जो भी हस्बैंड वाइफ है, जो भी आपके दुश्मन है, जो भी पति पत्नी है जिन्होंने आपके ऊपर ये शमशानी क्रिया करवाई है, जो भी आपके दुश्मन है XYZ, मुझे नहीं पता कि सास ससुर है, नंद नंदोई है, या आपके खुद के माता पिता है। ऐसा भी हो सकता है भाई बहन हो आपके, कोई भी हो सकता है, वो आप देख लो, वो आपका मैटर है, ठीक है। लेकिन जो भी दुश्मन है ना आपके, हस्बैंड वाइफ है वो, और वो हस्बैंड वाइफ एक दुश्मन के, मतलब एक दूसरे के भी दुश्मन है वो दोनों। देखिए जो ना दो पति पत्नी है ना दोनों, वीडियो कट गया था बीच में। ये जो पति पत्नी है दोनों, ये एक दूसरे के भी दुश्मन है, और बल्कि एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रस्ट से रहते हैं, उस मतलब एक दूसरे से ही प्रेम करते हैं और कभी किसी को धोखा नहीं देते दोनों। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि इनकी एक मंशा ऐसी है, ये दोनों एक बात ऐसी चाहते हैं कि आपको बर्बाद करना। तो वो फाइनली इन्होंने आपकी बहुत सारी चीजों को बर्बाद कर भी दिया है। आपको ये पता ही है कि आपकी बहुत सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन शनिदेव इनको दंड भी दे रहे हैं, तो वो आपको दिख नहीं रहा। वो आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप अभी मन की आंखों से झांक कर नहीं देख रहे, आप थोड़ा अंदर घुस के देखो, आपको पता चलेगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर रिलेशन में है, बाहर इनके रिलेशन चल रहे हैं, बाहर से ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। घर में आके हो गए सती सावित्री, या घर में आके मेरी पत्नी मेरा पति, लेकिन अंदर खाने दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर पति पत्नी ऐसे हो जाए कि वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बताकर गए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, पत्नी किसी और के साथ घूम रही है, लेकिन उन दोनों के इस कृत्य से, उस कर्म से क्या होगा? उनका परिवार बर्बाद होगा। एक ना एक दिन उनका परिवार बर्बाद होना है, तय है, उनके बच्चे भी बर्बाद, क्योंकि सब अलग अलग हो जाना है। तो वो जो टावर वाला मूवमेंट आता है, टावर वाला कार्ड आपने देखा होगा कि गृहस्थी खत्म, ठीक है। तो वो शनिदेव ने इनके घर में कर दिया है। शनिदेव का यही दंड है, क्योंकि इन लोगों ने आपके घर को बर्बाद किया था। और अब आप बहुत जल्दी देखोगे, और ये सारी चीज अब आपको आज से पता चलने लगेंगी, आप देखना, ठीक है। मेरी वीडियो आपको हर पल याद आएगी, आप ये देखोगे, चाहे आज है कल है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इस रीडिंग को कब देखोगे। टाइमलेस रीडिंग है, पहुंचेगी एक दिन, लेकिन कभी ना कभी तो आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो दुश्मन है उनके घर में दो टुकड़े हो चुके हैं, और उस दो टुकड़े होने का अपराध उनको लग गया है, और आपका तो लगा हुआ है। तो उसके ही फल के स्वरूप शनिदेव ने उनकी गृहस्थी में आग लगा दी है, और अब उनकी गृहस्थी का नाश होते हुए आप खुद देखोगे अपने आंखों से। आप तो फिर भी सुकून में हो, फिर भी आप अभी जैसा भी है आपको शनिदेव संभाल लेंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे मैं बोलती हूँ कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, कभी गलत मत करना, गलत मत सोचना, गलत देखना भी मत। कहीं गलत हो रहा है तो उठ के चले जाओ, ठीक है। और अपने प्रभु का नाम जाप, मंत्र जाप, सेवा कार्य वो आप दिन पर दिन करते रहो। लेकिन दान धर्म और पूजा ये आप अपनी कुंडली के हिसाब से ही करोगे ना अगर, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी कुंडली में, किसी भी इंसान की कुंडली में शुक्र देव खराब है या नीच के हैं, तो और वो इंसान डेली दीपक जलाता है या कपूर जलाता है, ठीक है, आलू खरीद के लाता है, तो उसका शुक्र खराब होता है। उसका तो खराब ही है पहले से, लेकिन वो जब रुई की बत्ती को जलाता है, कपूर जलाता है जो शुक्र का कारक है, आलू खरीद के लाया जो शुक्र है, तो उसका वो जो शुक्र उसको पीड़ित कर रहा था, जो शुक्र की वजह से उसके पेट का हिस्सा खराब हो गया था, क्योंकि शुक्र अगर खराब है तो आपके बच्चे होने में दिक्कत होगी, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे। और जो बच्चा पैदा होने के लिए जो हमारे पेट में मतलब सिस्टम होता है बच्चेदानी का, वो खराब रहेगा। बहुत सारी चीजें, और आपको लग्जरी लाइफ नहीं मिल पाएगी अगर शुक्र खराब है, ठीक है, मतलब ऐशो आराम नहीं मिल पाता है। तो अगर आप वो सब कार्य करोगे तो आपका खराब हो जाएगा, वो और भी खराब देगा और बीमार कर देगा आपको। तो अगर शुक्र खराब है तो आपको उन चीजों का दान करना होगा, कितना करना है, क्या चीज करनी है, वो कुंडली देख के ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अपनी टैरो रीडिंग कराया करो, अच्छे से उपाय लो, शांत मन को कर लो, अच्छे से उपाय लो। आपके इष्ट देव कौन है, कुंडली में देखो आपके इष्ट देव कौन है, और आपको क्या दान करना चाहिए, और कौन सा ऐसा ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि एक ना एक ग्रह हमारी कुंडली में ऐसा भी बैठा होता है जो हमारे भाग्य का परिवर्तन करने के लिए आया होता है, लेकिन हम उसको देखते नहीं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं।
हम बस राहु केतु को देख लेते हैं, क्योंकि आपको बताया भी यही जाता है कि राहु खराब है इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं है, राहु भी राजा बनाने वाले भी होते हैं, ठीक है। राहु ऐसे भी होते हैं कि आप रातों रात अमीर हो सकते हो। आपने देखा है ना, किसी की लॉटरी लग गई, एकदम से पैसा आ गया। किसी का शेयर मार्केट में 10 रुपए लगाए थे, उसे करोड़ों रुपए मिल गए, तो वो राहु ही देव करवाते हैं कि रातों रात उसे पता भी नहीं चलेगा, वो एकदम फेमस हो जाएगा, या उस पर बहुत सारा पैसा आ गया, तो राहु देव कराते हैं। तो हमेशा आप किसी भी ग्रह से ना तो डरो और ना ही झूठी इंफॉर्मेशन लो आप, ठीक है। तो आपको अगर टैरो रीडिंग करानी हो, कुंडली बनवानी हो, या कुछ भी आपको XYZ मुझसे काम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।